अहमदी का उजाला हुसैन, वाह वाह, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसला, हुस्से रज़्वी। वक्त कम है, एक शेर पढ़ता हूँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं समझाऊंगा नहीं, शेर समझाने से बात बन जाता है। शेर वो होता है जिसे लोग खुद समझ लें। अब शेर सुने, मैं समझाऊंगा नहीं किसकी तरफ इशारा है। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद। अच्छा, आज तक ना आपने किसी यजीदी को खुल के कहते नहीं सुना होगा कि मैं यजीदी हूं। सुना? छुप छुप के अपने अपने बाप का दिफा करते हैं, मगर खुल के तो वो तो खुल के नहीं कहते, हम छुप के नहीं कहते जी। ये शेर सुने। उसके उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूं। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। बेशक। अभी एक बड़ा शीन पाकिस्तान से आया था लखनऊ, उसकी महफिल में बड़े लोग जमा हुए, तो उसने तकरीर करते करते बड़े शीन ने ये कहा, आप समझ रहे हैं ना मैं किसे कह रहा हूं। उसने तकरीर करते करते ये कहा कि सुन्नी भी मेरी तकरीर सुनने आए हैं, सुनिएगा, और सुन्नियों में और शिया में इन दोनों में 3 नुक्तों का फर्क है। उसने क्या तंज किया, क्या कहा? 3 नुक्तों का। कितने नुक्तों का? यानी बड़ी शीन पर 3 नुक्ते हैं और छोटी पर नहीं है। तो उसने कहा ये 3 हटा दो, हम सब एक हैं। ये कह के उसने चला गया, तंज हो गया, नारे लग गए, मगर मैंने उसको जवाब दिया था, उस तक पहुंच गया। आपको बता रहा हूं, आप भी ऐसे किसी इंसान को पहुंचाएं। जब उसने ये कहा ना 3 नुक्तों का फर्क है, तो फिर उसका जवाब यह है कि ये 3 नुक्ते भी तो तेरे सीने पे रखे हैं, इन तीनों का बुग़्ज़ भी तो तेरे सीने में रखा है। इससे अपने सीने को पाक कर, ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये इस दौर के बदतमीजों से कोई हमें खतरा और खौफ नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अकेली वाहिद जमात हैं। अहले सुन्नत में इधर तवज्जो करें, पूरी दुनिया में हम अल्हम्दुलिल्लाह अकेले हैं, तन्हा हैं। अहले सुन्नत आला हज़रत के मानने वाले जो छुप के नहीं, खुल के सहाबा का भी नारा लगाते हैं और खुल के अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से आला हज़रत, नारे तकबीर, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैज़ी साहब। यानी खुल के नारा लगाते हैं,
सहाबा का भी, अहले बैत का भी, अहले बैत के भी गुलाम, सहाबा के भी गुलाम। हम अहले सुन्नत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दिलों में दोनों से मोहब्बत है, और दोनों से मोहब्बत किस वजह से है? इस वजह से ये शुक्र की जिंदगी अपनी आप हजरात बनाइए। शुक्र इंसान के ख्यालात को रोशन करता है, शुक्र नेमतों को महफूज भी करता है और बढ़ाता भी है। अपनी जिंदगी में जब कोई आपसे पूछे क्या हाल है, तो सबके हाथ में मरहम नहीं है। सबसे अपनी बातों को कहना बंद करें, मजबूती अपने अंदर पैदा करें। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी इरशाद फरमाते हैं, सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। जी बेशक। सैयदना शेख फरमाते हैं, जिसको अल्लाह की शिकायत करनी है उससे करे जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। ये आप देखते नहीं, लोग गर्मियों की शिकायत करते हैं, कभी बरसात पर तंज करते हैं। अपनी जिंदगियों में ये बात आज से शामिल करें। मौला अली फरमाते हैं, जब तक तूने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई तब तक तेरी इज्जत तेरे हाथ में है, और जब तूने रोना रो दिया तो अब ये तेरी रुसवाई के दहाने तक पहुंच गई तेरी बात। लिहाजा गौसे आज़म फरमाते हैं, शिकायत अल्लाह की करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। तो कभी अल्लाह की शिकायत न करो, न गर्मी पे कुछ कहो, ये कहो हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कभी हवा बहुत तेज चले तो यूं ना कहो हवा तेज चल रही है, यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। ये आला हजरत की महफिल है। वैसे इस वक्त किसी एक महफिल को आला हजरत की महफिल कहना ये भी इंसाफ नहीं है। ये मदीने वाले का करम है, महफिल कहीं भी होती है उसमें आला हजरत का जिक्र होता ही होता है। सुभान अल्लाह। ये उनका खास ये महफिल है। आप देख रहे हैं मिंबर पर माशाअल्लाह आपकी इस बहेड़ी के बड़े अजीम और बड़े काबिल और जिन्होंने इस बहेड़ी के नाम को पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि और दूसरे मुल्कों में भी रोशन किया है। माहिर रज़वियात शेर क़ादिरियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहेड़वी, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र को और दराज फरमाए। अभी मुझसे पहले भी आपने अल्लामा का खिताब सुना। मेरी तकरीर जब पूरी हो जाए तो आप इसका कोई भी मतलब निकालिए, मगर शुरू में आप थोड़ा सा मैं अपने मिजाज से ही बात करता हूँ। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आप यकीन जानिए आपको 90 नेकियां मिल जाएंगी। आप जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। ये जबान पर हल्का है मगर मीज़ान पर बड़ा भारी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र किया करें, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अल्लाह का जिक्र से दिल के जंग दूर होते हैं और आपके दिलों में ईमान की हरारत पैदा होती है। जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर फख्र करता है कि आज मेरे ऊपर एक ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था जिसने अल्लाह का मेरे ऊपर जिक्र किया था। सुभान अल्लाह। तो इस खित्ते को जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत हुजूर की बारगाह में आई है, सहाबिया है, आके अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, ये मेरा जो बेटा है ना, जब ये पैदा नहीं हुआ था तो मैंने बड़ी दुआएं मांगी थी और मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं था।
फूफी ताई चाची कहने वाले थे, मगर या रसूलल्लाह मां कह के पुकारने वाला नहीं था। इसका बाप भी परेशान रहता था। अल्लाह का फजल हुआ, जब ये मेरे शिकम में आया तो मैंने शुक्र शुरू कर दिया। यानी बच्चा भी आया नहीं है, मगर शुक्र सिहाबिया कर रही है। नहीं समझ रहे बात को? शुक्र करने से नेमतें महफूज होती हैं। सुभान अल्लाह। औलाद भी अल्लाह की नेमत है। इमाम गजाली कहते हैं जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देता है। सुभान अल्लाह। आप में से इतने लोगों में कोई एक शख्स नीचे मिंबर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बैठा होगा जिसने अपनी औलाद को देख के कहा होगा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझको बे औलाद नहीं रखा, औलाद अता की है। मेरी बहनें वो देखें उन औरतों को जाकर के देखें जिनके पैरों की जूतियां टूट गई मगर उनको बच्चे नहीं मिले। डॉक्टरों की दुकानों पे जाते जाते वो ये गाने सुन के वो बांझ हैं, उनका दिमागी हालत बिगड़ गई। मगर वो औरतें जिनको अल्लाह ने बच्चे दिए हैं उनको उनका कोई इदराक नहीं, उस पे कोई शुक्र नहीं, उनकी तरबियत का कोई ख्याल नहीं। इमाम गजाली कहते हैं जो शुक्र अदा करेगा अल्लाह उसकी औलाद को नेक बनाएगा। वो औरत कहती है हुजूर मैंने बड़े शुक्र अदा किए जब मेरे शिकम में था, मगर जब ये पैदा हुआ और जब ये हमने खुशियां मनाई, जब ये बड़ा हुआ तो गूंगा था, ये बोला नहीं। अल्लाह के रसूल अब इसका बाप भी दुनिया से चला गया और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। हुजूर आपकी बारगाह में इस वजह से आई हूँ कि आपकी बार-बार बारगाह से कोई खाली नहीं जाता। ये एक बार मुझे माँ कह दे, फिर चाहे बोले न बोले मेरा इमाम कहता है वाह क्या चीज़ों करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। रोक क्या सकती है या रसूल अल्लाह, एक बार माँ कह दे चाहे फिर बोले न बोले। मेरे नबी ने फरमाया बेटे को करीब लाओ, रोना बंद करो। मेरा इमाम कहता है मेरे करीब से कर किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, फरमाते करीब लाओ बच्चा आ गया। हुजूर ने उससे फरमाया क्या तुम बोलते नहीं हो? उसने गर्दन हिला के इशारा किया, फरमाया आज तो नहीं बोले थे मगर तुम्हें अभी बोलना होगा। बता मैं कौन हूँ? तो जो अपने बाप को दे दे न बोला वो रसूल पाक को दे दे बोला। अल्लाह के रसूल सुभान अल्लाह। नारे नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि आपके इको कम करें भाई, ऐसा नहीं है आपके किसी रिस्पॉन्स से मेरी तकरीर की सेहत पे कोई असर पड़ेगा। अब मुझे अपनी तकरीर पे शक नहीं होता, वक्त हो गया मुझे तकरीर करते करते। अब अगर कोई आवाम में से बंदा नहीं बोलता है तो उसकी अकल पे शक होता है। आप जरा जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह, के बोलो लब्बैक या हुसैन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज आप आज तक क्यों नहीं बोले थे? कहा हुजूर आपकी तरह बुलवाने वाला नहीं मिला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत पढ़ दूं? दिल लगा के जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ 2-3 शेर।